क्रॉलिंग प्लांट है और हैंगिंग प्लांट है, किसको चाहिए? क्रॉलिंग एंड हैंगिंग दोनों। ये सुंदर सुंदर अभी और भी है, डोंट वरी। क्या है? अच्छा वो उसका अच्छा वाला व्हाइट वाला व्हाइट कुछ समझ में आया क्या हो रहा है ये? दोस्तों, आज लखनऊ में प्लांट लवर्स का जमावड़ा इकट्ठा हुआ, खूब मौज मस्ती करी, खूब पिकनिक मनाया और सब लोग अपने घरों से ढेरों ढेरों पौधे इकट्ठा करके लाए थे आपस में बांटने के लिए और स्वैप करने के लिए। उसी के कुछ हमने आपको अंश दिखाएं। ये काम किसने किया, लखनऊ में इतने प्लांट लवर्स को किसने एक साथ इकट्ठा किया और लोगों की क्या धारणा है पौधों के बारे में, क्या मौज मस्ती करी, कैसे प्लांट बांटे। लग रहा था जैसे कि प्लांट बांटने की कोई होड़ सी लग गई हो, कोई मंडी सी लगी हो। तो आइए देखते हैं उस कार्यक्रम के कुछ अंश। नमस्कार, मैं पीके अग्रवाल हूँ रेनू ग्रीन्स की ओर से, और मैं यहाँ पर आज पहली बार आया हूँ राहुल जी के देख रेख में जो ये हरियाली अड्डा का कार्यक्रम चल रहा है, और मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस देख करके। और ख़ास तौर से मैं आप लोगों का ये जो प्लांट्स हैं इनके प्रति जो प्रेम देख रहा हूँ। और अभी ये भाई साहब थे, इनको एक प्लांट मिला था तो मैंने उसको कैप्चर भी किया है। आपको जब वीडियो आएगी तो देखने को मिलेगा। ये ऐसे खड़े होकर के उसको ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं है किस चीज़ को सहला रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जो प्लांट को इतना प्यार करते हैं। हमको तो लगता था चंद ही लोग शायद ऐसे होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में राहुल जी का सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा कि राहुल गिरी जी। राहुल जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, और साथ में मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पेड़ पौधों से लगाव आपको कैसे लगा? धन्यवाद सर। मुझे कोविड के टाइम से ये लगाव शुरू हुआ मेरा। उससे पहले मेरी वाइफ ही गार्डनिंग करती थी, तो हमारा काम खाली बस उनको ले जाके स्कूटर पे प्लांट दिलाने का तक सीमित था खाली। लेकिन कोविड के टाइम पे माली वगैरह आने बंद हो गए, तो फिर हम भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। फेसबुक से जुड़े ग्रुप से लोगों से प्लांट मंगाए बहुत सारे। फिर सोचा गया कि लखनऊ के लोगों का भी ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए। इसका परिकल्पना से हम लोगों ने 2021 में शुरुआत की व्हाट्सएप ग्रुप की। 4-5 लोग थे। ये आशीष जी सबसे शुरुआती लोगों में से एक थे, और उसके बाद ये ग्रुप बढ़ते बढ़ते आज 100 के करीब लोग इसमें हैं, और पूरे शहर के हर एरिया में लोग हैं। और कोशिश है कि सभी लोग गार्डनिंग से जुड़ें और अच्छे से काम करें। तो आपको इस पूरी जर्नी में कितनी खुशी मिली, कितनी गुदगुदी मिली, और क्या आपको अनुभव मिले, कुछ बांटेंगे हम लोगों के साथ? बिल्कुल। इस ग्रुप के माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छे रिश्ते मिले, जो शायद आज के ज़माने में खो गए हैं। मुझे मतलब हर तरह के रिश्ते मिले यहाँ से, बड़े वाले भी, छोटी बहन का भी और दोस्त का भी। और एक अभी रचना मैम है, तो झांसी में पोस्टेड थे ये लोग। तो मैं ट्रेन मेरे को झांसी से चेंज होनी है बॉम्बे में, बॉम्बे के लिए जब चेंज करी ट्रेन वहाँ से, तो मैम से कोई परिचय नहीं, मतलब खाली इसी ग्रुप के थ्रू परिचय था। फिर गए, हमें घर पे लंच कराया, ब्रेकफास्ट कराया, रास्ते के लिए खाना पैक भी किया। तो ये सब इतना प्यार जो है मिलता है इस ग्रुप की वजह से, ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है, अद्वितीय है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैंने भी अनुभव किया है कि चूँकि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और रिटायर होने के बाद ये काम कर रहा हूँ, हालांकि रिटायर्ड नहीं हूँ, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोविड के टाइम से प्लांटेशन ने एकदम से बूम लिया है। जी। और हम लोगों का शौक़ बहुत गहराया है। और वास्तव में जब हम लोगों को देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही गहरा प्रेम है, और जो प्लांट से प्यार कर सकता है वो इंसान से भी प्यार कर सकता है। तो मैं आपसे राहुल जी ये चाहूँगा कि जो आप लोगों के साथ लोग जुड़े हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, इनमें से कुछ 2-4 लोग आप ऐसे सामने लेके आएँ कि जिनसे कि वो अपने भी अनुभव बताएं प्लांटेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो सभी लोग हमारे लिए तो एक से एक बढ़ के हैं और ख़ास भी हैं, लेकिन मतलब मेरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति छूट जाए तो ये ना समझे कि मुझे नहीं प्लांट के बारे में मालूम है या मैं नहीं कुछ जानता हूँ। बिल्कुल। एम आई राइट? बिल्कुल सर। तो मुख्य लोगों में जो मुझे जो सहयोग मिला ग्रुप में, एक तो सुमा मैम से बहुत सहयोग मिलता है। आइए मैडम, आइए प्लीज़। शैल्या भट्टाचार्य मैम से भी मुझे बहुत गाइडेंस और बहुत प्यार मिला। आइए मैडम, कहाँ हैं? आइए।
दोनों भट्टाचार्य। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको प्लांट से कब से शौक़ है, कब से लगाव है और आप क्या महसूस करते हैं? प्लांट से शौक का है तो बचपन से ही है, बट वही जैसा सबने कहा और मोस्ट ऑफ द लोगों का ही जो है कोविड से जो है बहुत ज़्यादा उफान पे आया। कोविड के टाइम मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, अकेले थी, फैमिली हमारी लखनऊ में थी, मैं अकेले दिल्ली में थी। तो उस टाइम जो है प्लांट्स ही मेरे साथी थे। तो उस टाइम से जो लगाव शुरू हुआ वो जो है अभी भी जारी है। अब तो शौक़ क्या, लगाव क्या, मतलब पागलपन की हद तक जो है प्लांट्स से हो गया है। प्लांट से बातें करते हैं, कटिंग लगाते हैं, उससे मतलब रोज़ 3 बार दिन में जो है वो देखते हैं नया शूट निकला कि नहीं, उसमें से इतना ज़्यादा है। देखिए एक बात मैडम ने बहुत इम्पॉर्टेंट कही है कि पागलपन की हद तक लगाव हो गया प्लांट से। और तो जो मेरा अनुभव है, अगर आपको पागलपन की हद तक प्लांटेशन में प्यार हो गया है तभी आप प्लांट से बात कर सकते हैं, जो आप कह रही हैं। बिल्कुल और ठीक जो बात है। निर्मल आनंद है वो वाकई मतलब इंसान शायद इतना प्यार ना दे जितना प्लांट से जो सुकून बहुत मिलता बढ़िया, है, बहुत जो वाह, शांति मिलती है, Very जो good. आनंद है वो और किसी चीज़ से नहीं है। तो प्लांट मतलब हमारे पास लगभग 1000 के करीब पॉट्स होंगे, लेकिन मजाल है मुझे हर एक प्लांट का कितने लीव्स हैं, कितने डंडियां हैं, हर एक चीज़ का पता है। प्लांट अगर माली आके इधर से उधर करता है तो मुझे पता चल जाता है। मतलब तो ये बच्चों की सबसे- तरह बिल्कुल संभालती हैं बच्चों की उनको। तरह सुबह बिल्कुल उठ ठीक के बात है। सबसे पहला काम होता है कि प्लांट्स को देखना। मैडम आपका क्या अनुभव है? क्योंकि जैसे सुबह जी कह रही है, मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ, मैंने गेट के अंदर तो शायद प्लांट के लिए निकलती हूँ, देखने के लिए कौन सा फूल आया, कौन से में मिली बग लग गया है, किस प्लांट को क्या हुआ। अभी मैंने एसी लगाया ड्राइंग रूम में, तो उसका जो एग्जॉस्ट है बाहर जो लगी रहती वो गैलरी में है, तो उससे कुछ प्लांट्स को नुकसान हो रहा है, तो वो देखना पड़ता है, इसलिए एसी नहीं चलाते, बैठे रहते घर में ताकि प्लांट ना खराब हो। प्लांट से प्रेम, मुझे प्लांट को देख के हमेशा से अच्छे लगते हैं। मैं कभी फूल नहीं तोड़ती थी छोटे से ही, कभी प्लांट को तोड़ना, पत्तियाँ तोड़ के नोच लेना, ये सब नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, लेकिन करा भी नहीं। लेकिन पिंचिंग तो करनी पड़ती है। वो पिंचिंग तो बड़े होके करने लगे ना, तब तक तो पता ही नहीं था पिंचिंग भी होती है। वेरी ट्रू। लेकिन धीरे धीरे मैंने रिटायरमेंट के बाद प्लांट पे ध्यान देना शुरू किया ज़्यादा। थोड़ा जगह भी इधर शिफ्ट होने के बाद मुझे मिली घर में कि मैं कर सकूँ। मेरे पास देखिए मेरी बेटी चली गई पढ़ने, तो उसके बाद मैं क्या करती, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब मैंने इसमें काफ़ी टाइम दिया अपना प्लांट्स में। अभी ये हालत है, रोज़ सोचती हूँ कम करूँगी, लेकिन फिर प्लांट आ जाता है। बिल्कुल सही बात और है। कोई नर्सरी दिखती है रास्ते में तो होता ही नहीं कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। गाड़ी की स्पीड कम होगी, मुड़ के देखते रहेंगे, डर भी लगता है डिवाइडर में टकरा ना जाए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से, हम लोग टेरेस गार्डन मेंटेन करते हैं, अब हमारे यहाँ जगह नहीं बची है और ये तय करके जाते हैं, जैसे कुछ तय करके गए कि एक प्लांट फलाना लेना है हमको, और पहले ये हम लोगों में बिल्कुल एग्रीमेंट हो जाता है कि दूसरे प्लांट की ओर देखेंगे नहीं। लेकिन क्या बताएं, हम लोग वहाँ तक जाते हैं तो हमारी गाड़ी भर के ही प्लांट आते हैं और फिर बाद में कहते हैं इनको हमको एडजस्ट कहाँ पे करना है। मेरे ख्याल से आप यही आप कह रही हैं। गाड़ी की डिग्गी भर जाती है हमेशा, और हम ही नहीं, आसपास के सब देखते हैं। हाँ आंटी आपकी गाड़ी आती है तो उसमें प्लांट भर के आते हैं। मतलब मैं- हमेशा ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल ही मांगे रहता है। मोर, बहुत डेफिनेटली। रोकना पड़ता है अपने को कि अभी नहीं लेंगे, फिर भी 2-3 तो आ ही जाएंगे। राहुल जी के थ्रू इससे मिली इस ग्रुप से, और ये इट इज़ अ वंडरफुल ग्रुप, और इन्होंने जिस तरह से सबको प्रेम दिया है तभी शायद ग्रुप में इतना प्रेम, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रेम आया है, सबके बीच में इतना प्रेम है, और सब देने में भी उतनी खुशी महसूस करते हैं जितनी लेने में। मैडम कुछ कह रही हैं? मैं कहना चाहूँगी ये ग्रुप, मतलब पहले मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम्हें मैं नूर मंजिल भेजूंगा, इस हद तक पागल थी मैं प्लांट के पीछे। जब इस ग्रुप से जुड़ी तो मुझे पता चला कि हाँ बहुत सारे पागल हैं मेरे जैसे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। ये अर्पिता जी हैं, ये दुर्गापुर इनका मायका है। दुर्गापुर जा रही थी, वहाँ से मैंने स्वैप में इनसे प्लांट्स मंगाए। जो फ्रेंड्स मतलब फेसबुक के थ्रू हम एक्सचेंज भी करते हैं प्लांट्स, तो हमारे सब जानने वाले, उनसे पहले से मैंने तय करके रखा। फिर ये ट्रेन से जो है मेरा सारा इतने सारे प्लांट्स लेके आई।
तो ये बहुत बड़ी बात बहुत है। अच्छा लगता है ये। मैं मतलब मेरे पूरे ग्रुप सर्कल में बांटती हूँ, वहाँ से लाके सीड्स प्लांट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी बात पे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको कहा जरूर गया कि तुम्हें नूर मंजिल ले जाऊँगा, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको प्लांटेशन में आप डाल दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये पागलपन ठीक करने का है, प्लांट्स के प्रति पागलपन है, लेकिन वास्तविक पागलपन को ठीक करने का एक बहुत बढ़िया उपाय है मुझको जो लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लिप है और अभी आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक भीड़ भाड़ शुरू होने वाली है प्लांट्स के एक्सचेंज के लिए। और मैं सबकी ओर से तहे दिल से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक हरियाली अड्डा के नाम से एक ग्रुप बनाया, हम लोगों को जोड़ा। और मैं अपनी और अपनी पत्नी की ओर से आपसे वादा करता हूं कि जब भी आप इस तरीके का इवेंट करेंगे हम वहां पे मौजूद होंगे। अभी तो हम ऐसे ही कुछ पौधे उठा लाए हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा पौधे ला करके हम आपके साथ शामिल हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पिपली प्लांट कोई गोल्डन पोथोस किसके लिए? गोल्डन पोथोस जल्दी लो, ये लो। डॉक्टर सैलजा ने